नमस्कार बच्चों, आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके एक जिज्ञासा व्यक्त की थी कि कार्यवृत्त और कार्यसूची कैसे लिखा जाए। बच्चों, कार्यवृत्त और कार्यसूची जो है यह है कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत 5 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में 3-3 अंक वाले और 2-2 अंक वाले प्रश्न आएंगे जो कि विकल्प सहित होंगे। आपको दिए गए 2 प्रश्नों में से कोई एक करना होगा। इस तरह से 3 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं, 2 अंक वाले भी, और उन्हीं में से ये है कार्यवृत्त और कार्यसूची का प्रश्न भी आने वाला है। तो कार्यवृत्त और कार्यसूची है क्या? यह हालांकि हम जब अभ्यास कार्य करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा, परंतु मैं इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दूं। कार्य सूची यानी कार्य जो हमने करना है उसकी एक सूची बनाना, एक लिस्ट बनाना। तो विभिन्न जो संस्थान होते हैं, बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, वहाँ पर किसी भी विषय पर जब निर्णय लेना होता है तो आपसे विचार विमर्श करके वो निर्णय लिया जाता है, और उस निर्णय को लेने के लिए पहले किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर एक सभा बुलाई जाती है, एक मीटिंग की जाती है, और उस मीटिंग में, उस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन से बिंदु होंगे जिन पर बातचीत होनी है, उन बिंदुओं की एक सूची तैयार कर लेना, उसे हम बोलते हैं कार्य सूची। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन होना है। अब एनुअल फंक्शन जो होगा उसके लिए क्या क्या तैयारियां चाहिए, उसमें किस चीफ गेस्ट को बुलाना है, रिफ्रेशमेंट में क्या क्या देना है, और कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, और जो बच्चे विजेत होंगे कार्यक्रमों में, जो बच्चे इनाम पाने वाले उन्हें इनाम में दिया क्या जाएगा। तो इस तरह से मतलब विभिन्न कार्यों की एक सूची तैयार कर लेना, उसे हम बोलते हैं कार्य सूची। इसमें ध्यान ये रखिएगा बच्चों, ये जो कार्य सूची है इसका संचालन करने वाला, बैठक जो होगी कार्य सूची को लेकर के जो बैठक होगी उसका संचालन करने वाला होगा सचिव, लेकिन उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए अध्यक्ष की। तो सचिव के द्वारा संचालन होता है बैठक का, और अध्यक्ष की उपस्थिति होती है, तब कार्यसूची प्रस्तुत होती है। इसका लाभ ये रहता है कि केवल उन्हीं बिंदुओं पर जो सूची में निर्धारित है ना, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी और फालतू समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो इसका लाभ है। और जो कार्यवृत्त है वो बिल्कुल इन्हीं बिंदुओं पर ही चलेगा। फर्क क्या है सिर्फ कि वृत्त मतलब ब्यौरा, कि उस सूची के आधार पर जो चर्चा हुई उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, उन निर्णयों का, उन कार्यों का एक ब्यौरा तैयार कर लेना। तो आप जब अभी अभ्यास करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो जो बिंदु कार्य सूची के हैं लगभग वही के वही सारे बिंदु कार्यवृत्त के होंगे। बस फर्क ये रहेगा, कार्य सूची में होगा कि हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और कार्यवृत्त में होगा हमने चर्चा की, तो ये निर्णय लिए गए। तो आपको समझ में आया, कार्य सूची बैठक से पहले बनाई जाती है, कार्यवृत्त बैठक के बाद तैयार होता है, जिसमें कि यह निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से निर्णय लिए गए और क्या क्या कार्य हुआ। समझ गए आप? तो आइए अभ्यास के द्वारा इस बात को और अधिक स्पष्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य सूची का प्रारूप क्या है। प्रारूप का अर्थ, जो इसमें बिंदु दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर इसी तरह से ही हम कार्य सूची तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिनांक, फिर समय, फिर स्थान, और फिर कार्य सूची के बिंदु आते हैं। बिंदुओं में आप ध्यान देंगे, पहला बिंदु है समिति के सदस्यों का स्वागत। उसके पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। संपुष्टि का अर्थ होता है पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पक्का कर लेना, उसका रेटिफिकेशन कर लेना। और तीसरा बिंदु है पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, यानी ये देखना जो हमने पिछली बैठक में निर्णय लिए थे उनमें से कितने पूरे हो गए और कितने रह गए। फिर चौथा बिंदु विषय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा। और यह जो चौथा बिंदु है यह लंबा भी हो सकता है, और इसके अंतर्गत अनेक छोटे छोटे बिंदु अन्य भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि निर्णय एक नहीं अनेक लिए गए हों, तो यह विस्तृत भी हो सकता है। और पांचवा बिंदु है अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा। छठा धन्यवाद ज्ञापन। और फिर सबसे अंत में नीचे
समिति के सचिव के हस्ताक्षर। अब हम कार्य सूची को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये उदाहरण संख्या 1 है। 5 दिसंबर 2020 को राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। बच्चों, आप ये नाम याद रखिएगा कि हमने जो नाम लेना है विद्यालय का वो प्रश्न में ही दिया गया है और दिनांक भी प्रश्न में ही है। वार्षिक उत्सव के संदर्भ में, किस संदर्भ में है यह भी प्रश्न में है, और सांस्कृतिक समिति की एक बैठक यानी समिति का नाम भी प्रश्न के अंतर्गत ही है, होनी निश्चित हुई है। बैठक से पूर्व विचारणीय बिंदुओं पर कार्य सूची तैयार कीजिए। तो इसमें आप जो बिंदु कार्य सूची के प्रारूप में समझ चुके हैं उन्हीं के आधार पर देखिए। पहले हमने दिनांक दिया जो कि प्रश्न में से लिया। समय ये अपनी इच्छा से लिख सकते हैं हम, प्रातः 11 बजे, इसको 10 बजे या 12 बजे भी हो सकता था। फिर स्थान, विद्यालय का नाम और प्रधानाचार्य कक्ष लिखा हमने जहाँ पर बैठ कर की मीटिंग होनी है। और फिर कार्य सूची के बिंदुओं पर आ जाइए। सचिव द्वारा समिति के सदस्यों का सबसे पहले किया गया स्वागत और उसके पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, पिछली बैठक के बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, फिर वार्षिक उत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा और मुख्य अतिथि या फिर विशिष्ट अतिथि के निमंत्रण पर चर्चा, एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से सुझाव और वार्षिक उत्सव पर होने वाले व्यय पर चर्चा, प्रधानाचार्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा। यहाँ पर ये इस तरह से क्यों कहा गया, क्योंकि विद्यालय का है तो इसलिए प्रधानाचार्य, और यदि किसी अन्य संगठन का होता तो वहाँ प्रधानाचार्य नहीं होता, वहाँ सिर्फ अध्यक्ष होता। यहाँ विद्यालय में प्रधानाचार्य ही अध्यक्ष हैं, इसीलिए हम चाहे यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखें या अध्यक्ष लिखें, दोनों ही चल सकते हैं। और 8वां बिंदु है जलपान या फिर भोज के आयोजन पर चर्चा और फिर धन्यवाद ज्ञापन, और अंत में नीचे आएगा हस्ताक्षर उस सचिव का जिस समिति का वह है, जैसे कि सांस्कृतिक समिति। तो आप ये बिंदु यदि ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल इन्हीं बिंदुओं पर ही आधारित किसी भी समिति के कार्य सूची को तैयार किया जा सकता है। देखिए, यह है कार्य सूची का उदाहरण संख्या 2। 15 अक्टूबर 2020 को सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के संदर्भ में खेलकूद आयोजन समिति की एक बैठक होनी निश्चित हुई है। बैठक से पूर्व विचारणीय बिंदुओं पर कार्य सूची तैयार कीजिए। तो सबसे पहले दिनांक प्रश्न में से ही लिया हमने 15 अक्टूबर 2020, समय प्रातः 11 बजे, स्थान विद्यालय का नाम और जहाँ पर बैठक हो रही यानी प्रधानाचार्य के कक्ष का नाम लिखा हमने। फिर कार्यसूची के बिंदुओं पर आ जाइए। आप देखेंगे बिल्कुल वही के वही बिंदु हैं जो हमने पहले उदाहरण में देखे हैं। सचिव द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत, पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। अब यहाँ पर यह जो बिंदु है इसमें कार्य का नाम बदल जाएगा, समिति का नाम बदल जाएगा। वहाँ पर वार्षिकोत्सव था, यहाँ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हो गया। उसमें सम्मिलित किए जाने वाले खेलों पर चर्चा, प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु विभिन्न समितियों के गठन पर चर्चा। तो यह बिंदु आपको विषय के अनुरूप अवश्य बदलना है, बाकी सारे बिंदु सेम रहते हैं। जैसे चौथा बिंदु मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के निमंत्रण पर चर्चा, एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति से सुझाव। छठा बिंदु है वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में होने वाले व्यय पर चर्चा। और 7वां प्रधानाचार्य या अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर चर्चा। 8वां जलपान के आयोजन पर चर्चा। 9वां धन्यवाद ज्ञापन, फिर वही उसी तरह से ही हस्ताक्षर सचिव, लेकिन यहाँ समिति का नाम बदल चुका है। तो बच्चों अब कार्यवृत्त का भी पहले हम प्रारूप समझ लेते हैं। इसके प्रारूप में आप देखेंगे कि जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हमने कार्यसूची में की है उन्हीं बिंदुओं का ही हम यहाँ पर संदर्भ लेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आएगा डैश स्थान की डैश समिति की बैठक का कार्यवृत्त। यहाँ पर स्थान और समिति का नाम आप प्रश्न में से देखकर भरेंगे। दिनांक डैश को डैश की बैठक हुई, यानी जो दिनांक प्रश्न पत्र में आपको दी गई है वह, और कौन सी समिति की बैठक हो रही है और किस
संदर्भ में हो रही है वह हमें इन खाली स्थानों में भरना है। इस बैठक की अध्यक्षता डैश ने की और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। यहाँ यदि आपको प्रश्न पत्र में सचिव का नाम या सदस्यों का किसी का नाम दिया गया हो तो आप वही भरिए, अन्यथा अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। और कार्यवाही का आरंभ सचिव महोदय द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ। इसके पश्चात पिछली बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला बिंदु रहेगा, पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यवृत्त की संपुष्टि की। दूसरा बिंदु, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा उन निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा हुई। यहाँ बच्चों अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का जो विस्तृत लेखा जोखा होता है उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा हो सकती है। समिति के सदस्यों ने अधिकांश निर्णयों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर भी बल दिया कि यदि कोई अनुपालन शेष रह गया है तो उसे अगली बैठक से पहले कार्यान्वित कर देना चाहिए। आगे आप देखेंगे बिंदु संख्या 3 से लेकर 8 तक ये सभी बिंदुओं में केवल यह बताया जा रहा है कि किन किन विषयों पर निर्णय हुए। जो निर्णय हुए वे सब हमें यहाँ लिख देने होंगे। जैसे तीसरा बिंदु देखिए, डैश के विषय में यह निर्णय लिया गया कि डैश। चौथा बिंदु भी यही है, डैश निर्णय लिया गया डैश। कार्यक्रम के संबंध में डैश से भी सुझाव मांगे गए। यहाँ डैश कुछ भी हो सकता है, जैसे विद्यालय के स्तर पर एसएमसी हो सकता है और कार्यालय के स्तर पर किसी अन्य समिति के सदस्य हो सकते हैं और समिति में उपस्थित सदस्यों ने भी इन निर्णयों पर अपनी सहमति जताई। छठा बिंदु है, डैश पर होने वाले व्यय पर भी चर्चा हुई। सातवां, अध्यक्ष की अनुमति से डैश पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। आठवां बिंदु है, डैश पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। तो जो 9वां बिंदु आता है वह है, बैठक के अंत में अध्यक्ष या प्रधानाचार्य महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और अगली बैठक डैश को होगी। तो यह तिथि भी आप अपने हिसाब से वही लिखेंगे जो प्रश्न में आपको कही गई हो। और फिर नीचे हस्ताक्षर होते हैं अध्यक्ष के भी, बाकी सदस्यों के भी और दूसरी तरफ सचिव के, जिस भी समिति का वह सचिव है। तो अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिल कॉलोनी में, यानी ये स्थान पता चल गया। दिनांक 5 दिसंबर 2020 को दिनांक पता चल गई। वार्षिक उत्सव के संबंध में तो किस विषय में है वह विषय भी पता चल रहा है। विद्यालय की सांस्कृतिक समिति की बैठक हुई, समिति का नाम भी पता चल रहा है। उसमें जिन विषयों पर चर्चा के पश्चात निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो उत्तर देखिए बच्चों, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख देंगे, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिल कॉलोनी की सांस्कृतिक समिति की बैठक का कार्यवृत्त। यह सब हमें प्रश्न से ही पता चला है। और इसके पश्चात दिनांक आई 5 दिसंबर 2020 को, वार्षिक उत्सव के संबंध में सांस्कृतिक समिति की बैठक संपन्न हुई। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा जी ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। आपको यहाँ पर एक सचिव और कम से कम 3-4 सदस्यों के नाम और साथ में यदि एसएमसी सदस्य का नाम भी आप देना चाहें तो वह आप दे सकते हैं। कार्यवाही का आरंभ सचिव श्रीमती कुसुम द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ। इसके पश्चात बैठक की कार्य सूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यवृत्त की संपुष्टि की। दूसरा बिंदु, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा उन निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा हुई। समिति के सदस्यों ने अधिकांश निर्णयों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर भी बल दिया कि यदि कोई अनुपालन शेष रह गया है तो उसे अगली बैठक से पहले कार्यान्वित कर देना चाहिए। तीसरा बिंदु, वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विषय में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम रोचक, संक्षिप्त व शिक्षाप्रद हो। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लघु नाटक भी शामिल किए जाने चाहिए। चौथा बिंदु, मुख्य अतिथि के नाम पर विचार किया गया
और यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र के समाज सेवी या शिक्षाविद को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाए व अन्य अतिथियों को भी कम से कम 2 दिन पूर्व निमंत्रण पत्र भेजे जाएं। 5वां बिंदु, कार्यक्रम के विषय में एसएमसी से भी सुझाव मांगे गए और समिति में उपस्थित एसएमसी सदस्यों ने भी इन निर्णयों पर अपनी सहमति जताई। 6वां बिंदु है, वार्षिक उत्सव पर होने वाले व्यय पर चर्चा हुई और प्रधानाचार्य जी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10,000 रुपये अधिक व्यय करने की स्वीकृति दी ताकि मंच सज्जा व बच्चों की कार्यक्रम संबंधी वेशभूषा का उचित प्रबंध हो सके। और 7वां बिंदु है, प्रधानाचार्य की अनुमति से कोरोना से बचाव के उपायों पर भी चर्चा हुई। तो यह कोई भी अन्य विषय हो सकता था और जिसके लिए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। 8वां बिंदु है, बच्चों के लिए अच्छे जलपान की व्यवस्था पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। 9वां, बैठक के अंत में अध्यक्ष या प्रधानाचार्य महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और अगली बैठक 2 फरवरी 2021 को होगी। बच्चों, या तो कार्यवृत्त के अंत में हमें अगली बैठक कब होगी इसकी सूचना देनी होती है और यदि अगली बैठक की संभावना ना हो तो कार्यवृत्त की पूरी प्रति प्रत्येक सदस्य तक भिजवानी होती है और इसके पश्चात हस्ताक्षर अध्यक्ष के भी और सदस्यों के भी और दूसरी तरफ हस्ताक्षर सचिव के, यह सब आवश्यक होता है। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। इस उदाहरण को देखिए। सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क में दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को वार्षिक खेल प्रतियोगिता के संबंध में विद्यालय की खेलकूद आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें जिन विषयों पर चर्चा के पश्चात निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर उसी तरह से ही जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा था, सबसे पहले विद्यालय और समिति का नाम आ जाएगा। सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर पार्क की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति की बैठक का कार्यवृत्त और उसके पश्चात दिनांक लिखनी है हमने। 15 अक्टूबर 2020 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के संबंध में खेलकूद आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा जी ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है। पहले सचिव और फिर कोई 3-4 सदस्यों के नाम, जिनमें एसएमसी सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एसएमसी सदस्यों के नाम लिखे गए हैं। कार्यवाही का आरंभ सचिव श्रीमती सुमन कुसुम द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ। इसके पश्चात बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला बिंदु, पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस कार्यवृत्त की संपुष्टि की। दूसरा बिंदु, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा उन निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की भी विस्तार से समीक्षा हुई। समिति के सदस्यों ने अधिकांश निर्णयों के अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर भी बल दिया कि यदि कोई अनुपालन शेष रह गया है तो उसे अगली बैठक से पहले कार्यान्वित कर देना चाहिए। तीसरा बिंदु, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विषय में यह निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता में ऐसे खेल शामिल किए जाएं जिनमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी रहे। काफी विचार विमर्श के उपरांत प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु निम्न समितियों का गठन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। यहाँ समितियों के नाम लिखे गए हैं, जैसे खेलों के लिए चयन समिति, निर्णायक मंडल समिति, पुरस्कार समिति, जलपान समिति। चौथा बिंदु है, मुख्य अतिथि के नाम पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नाम कमा चुके खिलाड़ी को या किसी अन्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाए ताकि बच्चे खेल कूद के लिए और अधिक प्रेरित हों। और पांचवा बिंदु है, कार्यक्रम के विषय में एसएमसी से भी सुझाव मांगे गए और समिति में उपस्थित एसएमसी सदस्यों ने भी इन निर्णयों पर अपनी सहमति जताई। छठा बिंदु है, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय पर चर्चा हुई और प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय के खेलकूद बजट की जानकारी दी। सातवां बिंदु, प्रधानाचार्य की अनुमति से विद्यालय में स्वच्छता के उपायों पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
8वां बिंदु है बच्चों के लिए अच्छे जलपान की व्यवस्था पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। 9वां, बैठक के अंत में अध्यक्ष या प्रधानाचार्य महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। और अंत में हमें वही पिछली वाले की तरह ही हस्ताक्षर अध्यक्ष के, सदस्यों के और हस्ताक्षर सचिव के समिति का है। वह भी नाम आप यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा सबसे ऊपर तो हम दे ही देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप कार्यवृत्त और कार्यसूची कर सकते हैं। केवल अभ्यास कीजिए और पूरे अंक प्राप्त कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।